हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैश टैग सक्सेस विद दीपक में। ये मैं वीडियो बहुत रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप इम्प्लांटेशन पे वीडियो बनाइए, तो चलिए इम्प्लांटेशन देखते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इम्प्लांटेशन टर्म से ही क्या लगता है कि जो हमारा एम्ब्रायो है उसका क्या हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, किससे, तो यूट्रस बॉल से। ठीक है, यूट्रस बॉल मेनली 3 होते हैं। कौन कौन सा? इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो अटैचमेंट होता है वो इंडोमेट्रियम में होता है। इंडोमेट्रियम में भी 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा आपको याद है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, बताती हूँ। कॉम्पैक्टम, स्पॉन्जियोसम और बेसिलारिस। जो अटैचमेंट होता है वो सिर्फ फर्स्ट 2 लेयर में होता है, तीसरा लेयर में नहीं होता है। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन है ये मेनली इसमें 3 प्रोसेस होते हैं: एपोजिशन, अटैचमेंट और इन्वेशन। ठीक है, ये जो इम्प्लांटेशन है इसमें बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? ओवेरियन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके द्वारा रिलीज करते हैं? तो इंडोमेट्रियम और एम्ब्रायो के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन होता है एम्ब्रायो और इंडोमेट्रियम के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट की है क्या का? इम्प्लांटेशन का। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता कब है? जैसा कि आपको पता है ओवुलेशन होता है 14 डे में, तो इम्प्लांटेशन ओवुलेशन के 7 से 10 दिन बाद होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन का कहिए तो 7 डे बाद। लेकिन चलिए ओवुलेशन से देखते हैं। किसी वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का है। ठीक है, तो 14वां दिन क्या हो गया? ओवुलेशन हो गया। तो अगर पूछेगा कि आइडियली बताओ कि इम्प्लांटेशन कब होता है, तो आपको पता है ओवुलेशन के 7 से 10 दिन बाद। इसका मतलब कि 21 से 24वां दिन सबसे अच्छा रहता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं पहला प्रोसेस क्या था? एपोजिशन। ठीक है, जब हमारा एम्ब्रायो यूट्रस के पास जाता है तो आपको पता है एम्ब्रायो में 2 पार्ट होता है। ठीक है, बाहर वाले पार्ट को ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इनर सेलुलर मास, जो एम्ब्रायो में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा एम्ब्रायो है उसको पहले पोजीशन देना पड़ेगा। प्रॉपर पोजीशन देने का मतलब क्या है कि इसको ओरिएंट करेंगे। जो ये पोलर पाथ है ना, इसको करेंगे किधर? तो हमारा यूट्रस के तरफ। ठीक है, पोलर पाथ कहने का क्या मतलब है? जो हमारा एम्ब्रायो है इसका 2 पाथ होता है, एम्ब्रोनिक और एब एम्ब्रोनिक। एम्ब्रोनिक या पोलर उस पाथ को कहते हैं जहाँ पर हमारा इनर सेलुलर मास अटैच होता है, और वही पाथ क्या होता है? हमारे यूट्रस में अटैच होता है। तो एब पोजीशन में सिर्फ हम अपने एम्ब्रायो को एक पोजीशन देंगे अटैचमेंट के लिए। अटैच इसमें नहीं होता है। पोजीशन देने का क्या मतलब है? एम्ब्रायो का जो कौन सा पाथ, पोलर पाथ है, उसको यूट्रस के तरफ मूव करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अटैचमेंट होने के पहले एक काम होता है, उस प्रोसेस का नाम है हैचिंग। हैचिंग क्या होता है? जैसे कि हम अंडे को फोड़ते हैं ना, उसी को कहते हैं हैचिंग। मतलब कि जो हमारा एम्ब्रोनिक सेल है उसके चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको कहते हैं ज़ोना पेलुसुदा। ज़ोना पेलुसुदा का काम क्या है? ये जो हमारा एम्ब्रायो है ये कहीं पर भी अटैच ना हो जाए, उससे बचाने के लिए ज़ोना पेलुसुदा वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़ोना पेलुसुदा है ये पार्टिकुलर टाइप के प्रोटीन से ही हैच होता है जो पाया जाता है हमारे यूट्रस में। इसलिए ये अटैचमेंट से बचाता है फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब ये समय अटैचमेंट हो गया तो वो क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो मेनली हार्मफुल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये मेनली जो ज़ोना पेलुसुदा है वो कैसे, उससे जो हमारा एम्ब्रायो है कैसे बाहर निकलेगा? हैचिंग के प्रोसेस से। हैचिंग में क्या होता है? ज़ोना पेलुसुदा रप्चर कर जाता है और उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो सिर्फ
स्मॉल पाथ रैप्चर करता है, फिर धीरे 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 सारा पाथ डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली इन्वॉल्व क्या रहता है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना जोना पेलुसुदा के अंदर, वो और कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक प्रोटीन होता है, कौन सा कहते हैं उसको, जोनालाइटिक प्रोटीएज। कौन सा, जोनालाइटिक प्रोटीएज, जो प्रोड्यूस किया जाता है ट्रोपोब्लास्टिक के एम्ब्रियोनिक पाथ से। ठीक है, और इंडोमेट्रियम, ये तीनों फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैचिंग ऑफ जोना पेलुसुदा। ठीक है, अब कौन सा प्रोटीन था, तो सिस्टीन प्रोटीन। कौन सा, तो कैटेप्सिन, याद रखिए ये वाला बहुत याद है, ये हैचिंग में बहुत ही इसेंशियल होता है। ठीक है, अब हैचिंग हो गया तो अब क्या होगा, अटैचमेंट होगा। तो कौन सा पाथ होगा अटैचमेंट, एम्ब्रियोनिक पाथ, और कहाँ पर होगा, इंडोमेट्रियम में होगा। तो ये जो अटैचमेंट में है ना, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अधेशन में थे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसमें होगा अधेशन प्रोटीन, इंटीग्रीन प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वहाँ पर जो प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और कोलाजन। ठीक है, अब ये इंटीग्रीन क्या है, ये इंटीग्रीन एक सरफेस प्रोटीन है जो मेनली क्या करता है, बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन को, ताकि वो अच्छा से क्या हो सके, अटैच हो सके। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब आते हैं इन्वेशन। टर्म इन्वेशन से क्या समझते हैं कि ये अटैच तो हो गया अब हमारा एम्ब्रायो, इसको अब जाना है हमारे 2 लेयर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ताकि वो अंदर जा सके। अंदर जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेशन कहते हैं। इन्वेशन ऑफ द ट्रोपोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक सेल नेक्स्ट ऑकर बाय पेनिट्रेटिंग बिटवीन ल्यूमिनल इपिथेलियल सेल। ठीक है, ये कहाँ से पेनिट्रेट करता है, तो ल्यूमिनल इपिथेलियल सेल से करता है। कैसे, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कहाँ पर होता है, इंडोमेट्रियम के स्ट्रोमा वाला पार्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग में कहाँ क्या होता है, तो जो इनिशियल ट्रोपोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक सेल है वहाँ पर क्या का फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्राविलस ट्रोपोब्लास्ट का। ठीक है, जो एक्स्ट्राविलस ट्रोपोब्लास्ट है ना, यही इन्वेट करेगा कहाँ तक, तो इनर थर्ड ऑफ मायोमेट्रियम, ताकि वो एंकर कर सके, मतलब उसको एक मजबूती दे सके। ठीक है, और उसमें बाद में क्या कर सके, जो हमारे मदर का स्पाइरल आर्टरी है वो वहाँ पर आके अटैच हो सके। ठीक है, लेकिन अटैचमेंट जो होता है, इन्वेशन जो होता है, वो फर्स्ट 2 लेयर तक ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो स्पाइरल आर्टरी है ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जब एम्ब्रायो पूरी तरह से अंदर चला गया, मतलब इन्वेशन प्रोसेस हो गया, तो जो हमारा इंडोमेट्रियम है वहाँ पर क्या हो जाता है, ओपनिंग रह जाता है। तो जो हमारा ब्लड वेसल्स है वहाँ पर आके थिन लेयर बनाता है, फिर क्या करता है, फिर से उसको रिप्लेस करके इंडोमेट्रियम में बदल देता है। इसी को हम कहते हैं प्लगिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा प्लासेंटा तो पूरी तरह बना हुआ नहीं रहता है, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो ये मेनली जो न्यूट्रिशन मिलता है ना, वो स्पाइरल आर्टरी जो लैक्यूना में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये भी, इसमें भी क्या होता है कि वो रप्चर करके जो स्पाइरल आर्टरी का ब्लड है वो चला जाता है लैक्यूना में, तो ये भी ज़्यादा दिन तक क्या करता है, न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है, और धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन का टेंशन होने लगता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के टेंशन, मतलब लो ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, और जो हमारा साइटोट्रोपोब्लास्ट है और जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इससे मतलब कि प्रायर टू 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब 8 वीक से पहले क्या होता है, न्यूट्रिशन जो मिलता है वो इंडोमेट्रियम ग्लैंड के सेक्रिएशन से मिलता है और प्लाज्मा सीपिंग से मिलता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब 9 वीक होता है तो जो ऑक्सीजन टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा एम्ब्रायो है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ऑक्सीजन का। तो इसलिए अब क्या करना चाहिए, तो जो स्पाइरल आर्टरी मॉडलिंग है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी समय क्या हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, या स्टिल बर्थ हो सकता है, अगर सही से ऑक्सीजन टेंशन को हम सही नहीं किए तो। ठीक है,
अब ये व्हीलस ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, आपको याद होगा आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर में क्या होता है, हमारा एम्ब्रायो होता है। एम्ब्रायो में क्या होता है, इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट में होता है एमनियन और हाइपोब्लास्ट में क्या होता है, यॉर्क सैक। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये डिफ्रेंशिएट होता है दो चीज़ में, एक जो न्यूक्लिएटेड होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, उसको कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, और जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इरेगुलर होता है उसको कहते हैं सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ये साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, प्रोग्रेस मतलब उसका प्रोफरेशन का काम है, हमेशा डिफ्रेंशिएशन करते रहेगा। तो जब ये डिफ्रेंशिएशन करते हुए किधर जाएगा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट की तरफ जाएगा, तो उसको कहते हैं तुबरकुले। ठीक है, अब ये तुबरकुले एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनाता है, इंटरव्हीलस स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरव्हीलस स्पेस, और इस सेल को कहते हैं भिलाई। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि प्राइमरी व्हीलस का फॉर्मेशन कैसे हो गया। अब ये जो इंटरव्हीलस स्पेस है इसी में क्या पाया जाता है, लैकुना पाया जाता है। लैकुना में होता क्या है, लैकुना एक खाली स्पेस होता है। जैसे जैसे हमारा एम्ब्रायो बड़ा होता है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, जो मेनली जो हमारे उसके अंदर एमनियन फ्लूइड है उससे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये लैकुना में क्या होता है, जो मैटरनल स्पाइरल आर्टरी होता है ना वो रप्चर कर जाता है। आर्टरी वेन दोनों रप्चर करता है, लेकिन आर्टरी का जो ब्लड है वो ज़्यादा इंटर करता है और जो ये वेनस है उसका ब्लड कम इंटर करता है। ठीक है, तो जब ब्लड आता है तो यही ब्लड डिफ्यूजन के थ्रू हमारे एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और वो जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है इसी लैक्यूना में। ठीक है, लेकिन बाद में जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में जैसे जैसे एम्ब्रायो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे साइटोट्रोपोब्लास्ट घटते जाता है। और जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो आउटर लेयर है। ठीक है, ये किसको कवर करता है, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट को कवर करता है, और इसी में सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में ही कैपिलरीज होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के विदिन 48 आवर्स के बाद हम एससीजी देख सकते हैं। एससीजी क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट। जब हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी किट में प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, कौन सा हार्मोन, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, ये मेनली सेकेंड वीक में चेक किया जाता है। ये प्रोड्यूस होता है हमारा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा भिलाई। याद हो गया होगा, जो एससीजी है वो प्रोड्यूस होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा भिलाई। ठीक है, ब्लड लेवल मतलब पीक होता है कब, तो 56 से 68 दिन के बीच में। लेकिन ये मेनली 56 से 68 दिन, और एकदम पीक पे कब होता है, नादिर मतलब क्या होता है, पीक पे, तो 18 वीक पे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है अंटिल डिलीवरी। जो हमारा एससीजी है वो ब्लड में पीक पे कब होता है, 56 से 68 डेज के बीच, और नादिर मतलब एकदम हाईएस्ट होता है 18 वीक तक, और उसके बाद धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाता है जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपको याद होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे हाइपोब्लास्ट में। ठीक है, ये भी प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा होता है, और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा होता है, ताकि ये इंड्यूस कर सके एससीजी के एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी होता है इसमें एससीजी कब डिटेक्ट हो जाता है, 9 डेज में। क्यों, क्योंकि फॉलिकल ऑलरेडी रप्चर हो जाता है, और ये ऑब्जर्व कैसे होता है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बेस्ट वे होता है हमारे फॉलिकल को देखने। क्लासिकल एक्शन क्या होता है एससीजी का, तो जो हमारा एससीजी है ना वो रेगुलेट करता है कॉर्पस लूटियम को। कैसे, तो ये बाइंड करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के साथ, जिससे कि हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू चलता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एंजियोजेनेसिस है यूट्रस में, एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन, वो प्रमोट करता है। ये मायोमेट्रियम जो सेकेंड लेयर होता है, जैसे कि हमारे यूट्रस का कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम,
पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम को ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, ताकि फीटस डेवलपमेंट में क्या हो सके, कोई भी ये कठिनाई ना हो। तीसरा, ये इनहेबिट करता है इम्यून सिस्टम को इंटरेक्शन से। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हमारा जो होता है ना फीटस, उसमें जो ये ब्लड टाइप होता है वो निगेटिव होता है और हमारे माँ का पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा एंटीबॉडी है अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे फीटस को मार सकता है। तो ये जो HCG होता है वो उसी से बचाता है, ठीक है, किससे, तो इम्यून इंटरेक्शन से। समझ गए यहाँ तक। और क्या कर सकता है HCG, तो फीटल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है और हाइपर इमेसिस को मेडिएट करता है। हाइपर इमेसिस मतलब क्या होता है, ज़्यादा वोमिटिंग होना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक होता है हाइपर ग्लाइकोसिलेटेड HCG। ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है HCG से, जिसको कहते हैं हाइपर ग्लाइकोसिलेटेड HCG। ये प्रोड्यूस होता है EVT के द्वारा, एक्स्ट्राविलस ट्रोपोब्लास्ट। इसका क्या काम है, ये भी मेनली एंजियोजेनेसिस और सेल इन्वेशन में काम करेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर मान लीजिए कि इसका प्रोडक्शन सही से नहीं हुआ, इसका मतलब जो हमारा EVT है उसका भी डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है या अर्ली प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, ठीक है। क्या है, डेसिडुअलाइजेशन, ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।